101 इंटरनेशनल प्रोग्राम गुंजाए शौक और मेज़बान आपका तारिक साबरी। और प्रोग्राम में अब से कुछ ही देर में आपकी बराह रास्त कॉल्स के सिलसिले को शुरू करेंगे। 92025440 राब्ते का नंबर है, 051 सिटी कोड और 0092 कंट्री कोड। इसके अलावा 4471 पर आपके जो पैगामात मौसूल हो रहे हैं और जो FM 101 चैनल पाकिस्तान पर आपके कमेंट्स मुझे मौसूल होंगे, उन्हें भी गाए बगाए प्रोग्राम में शामिल करूंगा। ऐसे ही अभी शाम एक दोस्त के साथ गुफ्तगू हो रही थी, तो पता है क्या, मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूं कि हमेशा एक दूसरे से बातचीत करते रहना चाहिए और अच्छी गुफ्तगू वो होती है हमेशा जिसमें इख्तलाफ राय पाया जाए। मुझे ये लगता है, हो सकता है और भी तरीक़ाकार हों, लेकिन मुझे वो गुफ्तगू ज्यादा पसंद आती है कि जिसमें इख्तलाफ राय पाया जाए। मौजू था अभी जिस तरह की सिचुएशन है, बहुत सारे दफातर जो हैं वो अभी भी उस तरह से वर्किंग वहाँ पर स्टार्ट नहीं हुई है और वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, पेंडेमिक है और बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जिससे बहुत हद तक हम बाहर आ चुके हैं और बहुत सारे सेक्टर्स में अभी भी बहुत सी परेशानियां हैं। तो इन परेशानियों के साथ खुद को सेटल डाउन कैसे करें, काम डाउन कैसे करें, रिलैक्स कैसे करें। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं कि जब ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ, जब क्वारंटीन स्टार्ट हुआ, तो उन दिनों में शुरू में बाकी तमाम लोगों की तरह बहुत सारे साइकोटिक इश्यूज का सामना करना पड़ा, बहुत सारे जहनी मसाइल थे। ख़ास तौर पर मुझे ये लगता है कि वर्किंग पीपल के लिए, या मर्द हजरात चूँकि ज़्यादातर वर्किंग पीपल होते हैं और ख़वातीन मोस्ट ऑफ टाइम, हमेशा नहीं लेकिन ज़्यादातर जो है वो खातून खाना होती हैं या वो घर के काम काज को संभालती हैं। तो जब आपका इंटरेक्शन दिन में 20, 10, 50 या इससे ज़्यादा या कम लोगों से होता है, तो बहरहाल आपकी ज़िंदगी एक और तरह से गुजर रही होती है। और अचानक से जब आप 4 वॉल में, 4 दीवारी में कैद हो जाते हैं, गो के मामूलात उसी तरह चल रहे हैं, काम काज भी हो रहे हैं और दीगर मसरूफियात भी हैं, लेकिन वो जो एक सोशलाइजेशन थी, वो जो एक लोगों से आपका मिलना जुलना था, मेल जोल था, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। किसी हद तक तो पहले भी ये सिलसिला कम हो गया था जब से ये अच्छे अच्छे गैजेट्स आए और टेक्नोलॉजी जो है उसने हमारी ज़िंदगियों में वो दाखिल हुई और बहुत सारे दोस्तों को फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर लोगों से बात करने का ही मौका मिलता था। लेकिन इसके बावजूद वंस इन अ ब्लू मून, हफ्ते में एक दफ़ा, एक महीने में एक दफ़ा बहरहाल मुलाकात हो ही जाया करती थी। इतना ज़्यादा फील नहीं होता था, लेकिन अभी जब ये सिचुएशन आई तो बहुत सारे दोस्तों को बहुत सारे जहनी मसाइल का सामना करना पड़ा। तो मुझे ये लगता है मैं सिर्फ इस हवाले से बात करूंगा जो आप कह लें कि रियलिस्टिक ग्राउंड्स पर या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर जो तरीक़ाकार हो सकते हैं। इसके अलावा जो सोर्स ऑफ रिलैक्सेशन है या खुद को इत्मीनान देने के या रिलैक्स करने के तरीके हैं, जो रिलीजियस तरीके हैं, वो डेफिनेटली, वो ऑब्वियस हैं, वो अपनी जगह वैसे ही एग्जिस्ट करते हैं। बट मुझे ये लगता है कि वक्त निकाल कर दोस्तों से बात करनी चाहिए और इस एक बैरियर के बगैर करनी चाहिए। समटाइम हमें ये लगता है कि हम कुछ खास लोगों का इंतखाब करते हैं और बस उन्हीं से गुफ्तगू करते हैं। ये हमेशा ये तरीक़ाकार जो है वो सही नहीं होता। हर इंसान से गुफ्तगू करें। बाज़ औक़ात कुछ इंसान जिनसे गुफ्तगू करने में आपको उतना लुत्फ़ नहीं आ रहा होता, वो आपको एक ऐसी नई बात बता जाते हैं, एक ऐसा नया तरीक़ाकार बता जाते हैं जो आपको पहले नहीं मालूम होता। ये याद रखिएगा कि हर इंसान की एक अपनी इनफरादियत, एक अपनी उसकी शख्सियत की खूबसूरती होती है।
कोशिश करें कि हर इंसान से गुफ्तगू करें बगैर किसी बैरियर के, अनबाइस्ड होकर, बिना किसी डिस्प्यूट के या प्रॉब्लम के आप बातचीत करें। सोशलाइज करने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हल नहीं हो सकते, लेकिन आपको कम से कम एक तो गुबार छट जाता है। बहुत सारी गुफ्तगू जो है वो कर देने से आपका मन हल्का होता है। और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी बातें, हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, ब्रेनस्टॉर्म करना। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी मसले के हल के लिए बहुत हमारे दिमाग में 2-3 ऑप्शंस होते हैं, लेकिन वो 2-3 ही होते हैं। तो जब आप 2-3 इंसानों से उनको डिस्कस करते हैं तो वो 2-3 से बढ़कर ज़्यादा ऑप्शंस हो जाते हैं, 5 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो जितने ज़्यादा दिमाग होंगे उतने ज़्यादा ऑप्शंस होंगे। तो इसलिए लोगों से, इंसानों से गुफ्तगू ज़रूर करें। इससे आपके मसाइल हल नहीं हो सकते, यकीनन ऐसा ही है, लेकिन आपको सोचने समझने की और किसी नए रास्ते का इंतखाब करने के मजीद मौके मिल सकते हैं। तो बहरहाल ऐसे ही ये एक मौजू आज ज़ेरे बहस था, तो मैंने कहा आपसे भी शेयर करते हैं। हो सकता है आपसे, बल्कि यकीनी तौर पर ऐसा ही है कि आपसे मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। राबिया, आप हमारे साथ हैं रावलपिंडी से और शो सुन रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका राबिया, खुश रहिए। इसीलिए आता हूँ कभी कभी, तो सही है कि अगर ऐसे कोई मैसेजेस देखने को मिल जाएं तो अच्छा लगता है। सैयद अदील इकबाल शाह हमारे साथ हैं जी, इस्लामाबाद पुलिस से आपका ताल्लुक है। अदील साहब, आपको और हमारे वो तमाम दोस्त, वो तमाम जवान जो इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस से जिनका ताल्लुक है, या वो पाकिस्तान के किसी भी शोबा है से उनका ताल्लुक है और वो अपनी ड्यूटी इस वक्त कर रहे हैं और मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो आप सभी को हमारा सलाम है कि आप रात के इस पहर जो है अपनी ड्यूटीज भी सर अंजाम दे रहे हैं और इस प्रोग्राम को, इस ट्रांसमिशन को चार चांद भी लगा रहे हैं। 92025440 पर जो आपकी कॉल्स हैं, मेरी कोशिश होगी कि उनमें कुछ ऐसा कंटेंट जो हमेशा से इस प्रोग्राम की एक आप कह लें कि जीनत रहा है, जो आप इंतखाब लाते हैं, उन्हें प्रोग्राम में शामिल किया जाए ताकि मजीद ये सिलसिला जो है वो खूबसूरत हो सके। शुमाइला गुड़िया, आप प्रोग्राम में हमारा साथ देती हैं, आपकी बहुत मोहब्बत है, खुश रहिए। और इसके अलावा यासिर महमूद आप हमारे साथ हैं, थैंक यू वेरी मच। और तबस्सुम मुगल हमारा साथ दे रहे हैं। और फेसबुक पर भी जो दोस्त मैसेज करते हैं, कोशिश किया करें कि आप साथ में अगर अपना एरिया या शहर भी लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। आगे ना भी लिखें तो कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, वैसे ही ज़रा पता चल जाता है कि आप कहां से शामिल हो रहे हैं। खैर, बहुत रोज के बाद चूंकि इस सिलसिले को शुरू किया है, तो कोशिश करूंगा कि आप गुफ्तगू से बोर ना हो जाएं, तो इसलिए कुछ कलाम और कुछ आवाजें भी प्रोग्राम में शामिल रहेंगी। कि इस कदर रात गए कौन मुलाकाती है, ऐसा लगता है कोई याद चली आती है कि मैंने चाहा न कहा और न कभी ख्वाहिश की, तेरे कूचे में तेरी आबो हवा लाती है।
मैं तो दुश्मन के बिछड़ने पे भी रोया हूं बहुत। तू तो फिर यार है और यार भी जज्बाती है। कि हाय क्या लोग थे पामाल हुए मेरे लिए, और कहने को मेरा सारा सफर जाती है। रोने वालों से कि सफाए दहर पे फितरत ने लिखा है मेरा नाम। तुम समझते हो ये फैसला जज्बाती है, से कहो तुम समझते हो ये फैसला लम्हाती है। किस कदर घाव हैं मालूम नहीं है कि अभी, जिस्म से रूह का रिश्ता ही मजाफाती है। रोने वालों से कहो रोने वालों से कहो उनका भी रोना रो ले। रोने वालों से कहो उनका भी रोना रो ले। रोना रो ले। जिनको मजबूरी है, जिनको मजबूरी है, हालात ने रोने ना दिया, वरना क्या बात थी, किस बात ने रोने ना दिया। इश्क में गैरते जज्बात ने रोने ना दिया, रोने ना दिया, वरना क्या बात थी, किस बात ने। आप कहते थे कि रोने से न बदलेंगे नसीब। आप कहते थे कि रोने से न बदलेंगे नसीब। उम्र भर आपकी इस बात ने रोने ना दिया,
तुझसे मिलकर हमें रोना था, बहुत रोना था, बहुत रोना था। ये बातें मुलाकात ने रोने न दिया, वरना क्या बात थी इस बात में। वन इंटरनेशनल प्रोग्राम गुंचाए शौक और मेजबान आपका तारिक साबरी। शुमाइला आप सियालकोट से प्रोग्राम में शामिल हो रही हैं, बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा आज अयाज खान हैं। अयाज आपका बहुत शुक्रिया दोस्त, खुश रहें। अनस चीमा आप गुजरावाला से मैसेज कर रहे हैं, चलिए आप स्पेन से वापस आ गए, खुश रहे, आबाद रहें। आमिर मंजूर हैं हमारे साथ। इसके अलावा रिमशा मलिक आप यूएसए से हमारी आवाज सुन रही हैं, बहुत खुश रहें रिमशा, थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा शोएब हसन साहब आप हमारा साथ दे रहे हैं, और इसके अलावा मोहम्मद तोहा हैं हमारे साथ। तोहा मैं कोशिश करूंगा दोस्त, इसका वादा नहीं करूंगा आपसे। जब मेरा ना बहुत पुराना एक ये सिलसिला रहा है कि मैं प्रोग्राम से हमेशा 2 घंटे 3 घंटे पहले आ जाता हूँ, कभी कभार इससे भी जल्दी आ जाता हूँ। तो उसमें यह है कि एक क्यू शीट या एक प्लेलिस्ट तैयार कर लेता हूँ, तो उसमें फिर गुंजाइश नहीं बचती, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, वादा नहीं करता। एक हमारे दोस्त ने एक कभी सवाल लिख भेजा कि जी जिंदगी क्या है। तो देखिए दोस्त, जिंदगी के बारे में मेरा बहुत आसान सा फलसफा है कि जिंदगी हर इंसान के लिए वो है जिसे वो गुजारता है। ऐसे लफ्जों में जिंदगी को कैद करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह देखिए बात यह है कि मनाजिर किसी भी तरह के खूबसूरत होते हैं। कहीं आप को सब्जा अच्छा लगता है तो कहीं सहरा की अपनी खूबसूरती है, पहाड़ों की अलहदा एक खूबसूरती है, और पानी या समंदर या दरिया उनसे एक अलग जो है वो आपको मंजर में खूबसूरती देखने को मिलती है। तो बस इसी तरह से जिंदगी है, इसमें खुशियां भी हैं, इसमें दुख हैं, इसमें आसानियां हैं, इसमें मुश्किलात हैं। बस ये जान लीजिए कि ठहर जाने का नाम जिंदगी हरगिज नहीं है।
अगर आप की जिंदगी में एक खास तरह की आप कह लें कि एक्टिविटी है और आप उससे बाहर नहीं निकलते, देखिए बात यह है कि मेरे लिए मेरी सोच और मेरी अप्रोच वो बहुत कमाल है, लेकिन कभी के बार अपनी जात, अपनी सोच और अपनी अप्रोच से बाहर निकलकर, बाहर झांक कर देखना चाहिए। भाई ऐन मुमकिन है कि मैं जिसे दुनिया समझता हूं वो कुआं निकले। वो अक्सर आप ये सुनते हैं कि फलां तो कुएं का मेंढक है। जाती तौर पर कभी भी कोई इंसान इस कुएं का इंतखाब नहीं करता, हमें पता नहीं होता। और पता कैसे चलेगा जब आप इस कुएं से बाहर झांक कर देखेंगे। तो अगर मैं ये समझता हूं कि हर वो इंसान जो ये मान ले कि हाँ मेरे पास जो है वो बहुत काफी है और यही सब कुछ है, तो बस वो कुएं में जिंदगी गुजार रहा है। सीखने का और आगे बढ़ने का अमल हमेशा जारी रहता है और यकीन जानिए कि ये आगे बढ़ना, ये कामयाबी हासिल करना, ये बहुत आप कह लें कि बेमानी चीजें लगती हैं जब आप सीखने की लज्जत एक दफा आप उसको चख लेते हैं। तो फिर आगे बढ़ना और कामयाबी हासिल करना ये बहुत आप कह लें कि बेमानी चीजें रह जाती हैं, क्योंकि असल मकसद कुछ नया सीखने का है। वो क्या मियां मोहम्मद बख्श के मिसरे हैं कि माली दा कम पानी देना ते पर मशकां पावे, मालक दा कम फल फुल लाना, लावे या ना लावे। तो हमें मेहनत करनी है, हमें कोशिश करनी है, एफर्ट करनी है। कुछ ऐसी चीजों के लिए परेशान रहना या बेआराम रहना कि जिन पर हमारा अपना कोई इख्तियार नहीं है। मेरा ये मानना है कि कामयाबियां अगर कोई इंसान ये समझता है कि वो महज उसका हक था, उसकी मेहनत का फल था जो उसे जरूर मिलना था, तो मुझे ये लगता है कि शायद वो गलती पर है। क्योंकि यकीन जानिए कि जिस लम्हे मैं या आप कोई कामयाबी हासिल करते हैं और हमें ये लगता है कि हाँ हमने बहुत एफर्ट की, बहुत मेहनत की, उसके बाद ये तो मिलना ही था, ये तो हमारा हक था, उसी वक्त बहुत से लोग उससे ज्यादा एफर्ट करके वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। कहने का मकसद ये है कि बहुत सारी चीजें अल्लाह ताला की नवाजिशात और उसके आप कह लें कि आप पर एक खास तरह का करम है कि आप उस कामयाबी को हासिल कर लेते हैं, वगरना ऐसा नहीं है कि आप अकेले उसके हकदार थे और आपसे ज्यादा किसी ने मेहनत या एफर्ट नहीं की थी। कोशिश ये करें कि हमेशा कुछ नया सीखते रहें और उस वक्त के लिए परेशान होना छोड़ दीजिए कि जिसका आपको और मुझे पता नहीं है कि वो आना है या नहीं आना, और अगर आएगा तो किस तरह से आएगा। हम में से बहुत सारे दोस्त फ्यूचर ओरिएंटेड होने को शायद गलत समझ लेते हैं। जिंदगी जरूर प्लान करें, लाइफ गोल्स भी सेट करें और आगे बढ़ने की भी कोशिश करें, लेकिन ये जो एक खौफ हम अपने अंदर पाल लेते हैं कि अगर यूं ना हुआ तो क्या होगा, ऐसे ना हुआ तो क्या होगा, तो इसको अवॉइड करें, इसको खत्म करें। खौफ के साथ जिंदगी कभी अच्छी नहीं गुजर सकती। मेहनत करें, कोशिश करें, उम्मीद रखें और पुरअज़्म रहें, लेकिन आने वाले वक्त के खौफ में जिंदगी मत गुजारें। 92025440 जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी अपना तारुफ करवाइएगा सर। हमीद बात कर रहा हूँ। जी हमीद साहब आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? खैरियत से? अल्लाह ताला का शुक्र है जी, बहुत करम है अल्लाह ताला का। आपको अच्छा रखे। इलाही आमीन जी, इलाही आमीन। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आप इतने दिनों बाद क्यों आए। असल में हमीद साहब बात यह है कि
वो ना बहुत अरसे तक ये लगता रहा कि भाई वाह, बड़ा सफर तय कर लिया और क्या बात है। लेकिन ये उम्र जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो फिर पता चलता है कि नहीं, वो तो कुछ नहीं था, ये हुआ जो सब हुआ। और अब ये भी यकीन हो गया है कि आने वाला वक्त जो है वो मजीद ये एहसास लाएगा कि हाँ, ये अब कुछ हुआ है, पहले तो कुछ भी नहीं था। तो बस जिंदगी इतनी मसरूफ होती जा रही है और उसमें इतने सारे परेशानियां तो नहीं कहूँगा, इतनी सारी नई चीज़ें आती जा रही हैं कि अब मेरे लिए वक्त निकालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन बहरहाल ये मेरी गलती है। मुझे जो मेरी मैनेजमेंट है, ख़ास तौर पर अल्लाह ज़िंदगी दे सदफ़ रानी साहिबा को, वो मुझे ख़ुद कोऑर्डिनेट करती हैं और कहती हैं कि भाई आ जाओ। तो थैंक यू वेरी मच मिस सदफ़ कि आप राब्ते में रखती हैं मुझे। तो बहरहाल आप सबकी मोहब्बतें खींच लाएं जी, वगरना मेरा मामला तो बस ये है कि मैं रोज़ यहाँ से गुजरता हूँ, कौन देखता है ना। हाँ, मैं कल यहाँ से नहीं गुजरूंगा तो कौन देखेगा। शौकत वाजपेयी का एक शेर है। जी जी, अता कीजिएगा, अता कीजिएगा। शौकत हमारे साथ बड़ा हादसा हुआ। अरे वाह वाह। शौकत हमारे साथ बड़ा हादसा हुआ, हम रह गए और हमारा जमाना चला। अरे वाह 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 वाह, फिर पढ़िएगा। शौकत हमारे साथ बड़ा हादसा हुआ, हम रह गए और हमारा जमाना चला गया। अरे वाह वाह। उस्ताद मोहतरम अनवर सलीम साहब की गजल के चंद बादशाह। जी जी, अता कीजिएगा, अता कीजिएगा। और इसका मतलब जो है, ये इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों के लिए जिसमें तसन्नो बड़ा है। जी जी। कहते हैं कि हमारे शहर में कोई भी हमसाया नहीं होता। अरे वाह वाह वाह। हमारे शहर में कोई भी हमसाया नहीं होता, ये दीवारों का मिलना तो कोई रिश्ता नहीं होता। अरे वाह वाह, अच्छा अच्छा अच्छा। तो शेर आपकी नजर कर रहा हूँ कि तुम्हें चेहरा शनासी में महारत ही सही लेगी। अरे वाह वाह। तुम्हें चेहरा शनासी में महारत ही सही, लेकिन यहाँ हर आदमी का एक ही चेहरा नहीं होता। अरे वाह वाह, अच्छा है अच्छा है। और अगर शहर सुहन में आए हो, शाइस्तगी सीखो। वाह वाह। अगर शहर सुहन में आए हो, शाइस्तगी सीखो, यहाँ कोई भी शहरी गैर शाइस्ता नहीं होता। अरे वाह वाह वाह, अच्छा है अच्छा अच्छा। क्या खूबसूरत शेर है। तमाम सुनने वालों की नजर कर रहा हूँ कि ये मेरा तजुर्बा भी है, ये मेरा मशवरा भी है। वाह। ये मेरा तजुर्बा भी है, ये मेरा मशवरा भी है। हाँ। मोहब्बत करने वाला आदमी तन्हा नहीं होता। अरे वाह 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 वाह। और ये लगता है यहाँ सबको कहीं जाने की जल्दी है। हाँ। ये लगता है यहाँ सबको कहीं जाने की जल्दी है, मगर इनमें से अक्सर को कहीं जाना नहीं होता। अरे वाह 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 वाह। और लगता है कि सलीम इस जिंदगी के खेल में कितना तसलसल है। हाँ। सलीम इस जिंदगी के खेल में कितना तसलसल है, सवाए मौत के इसमें कोई वक्फा नहीं होता। अरे वाह वाह, अच्छा अच्छा अच्छा। तारिक साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको एक नज़्म अपनी सुनाता हूँ। जी जी, जरूर जरूर। इसका उन्वान है नॉस्टैल्जिया। जी। मुख्तलिफ तरीके के हर आदमी का अपना एक मुशाहिदा। नज़्म कुछ यूं है कि मुझे तो याद नहीं है तब मैं छोटा बच्चा था, लेकिन अब मैं ये सब महसूस कर सकता हूँ। मुझको तो याद नहीं है तब मैं छोटा बच्चा था, लेकिन अब मैं ये सब महसूस कर सकता हूँ कि मैं कैसे घुटनों के बल चला था। अरे वाह वाह, अच्छा। कैसे मैंने लड़खड़ाते पहला कदम रखा था। वाह वाह। मैं कितनी बार गिरा था, कैसे पाँव पाँव चला था, तब मेरे माँ बाप कितने खुश हुए थे। वाह वाह। मैं भी आज उतना ही खुश हूँ। एक फिल्म सी मेरे जहन में चल रही है। वाह। मैं अपने बेटे में खुद को देख रहा हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे ये जिंदगी आज एक पूरा चक्कर काट
वाह वाह मुझको तो याद नहीं, तब मैं छोटा बच्चा था। वाह वाह वाह। और खुश रहे, दुआओं में याद रखिए। सर खुश रहिए अमित साहब। यार जिंदा सोहबत बाकी, खुश रहिए। अल्लाह 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 हाफ़िज़। हाफ़िज़। और अच्छा लगता है, पता है मुझे नहीं मालूम कि आपको उस तरफ सुनकर कितनी खुशी होती है, क्योंकि मैं अच्छा पता है मैं इस लज़्ज़त से महरूम हूँ। और वो मेरे एक दोस्त हैं काशिफ अनवर, अभी जो बल्कि मैं जो अगला ट्रैक शामिल करूँगा वो उन्हीं के लिरिक्स हैं। और कभी कभार बहुत अच्छा लगता है कि ये सब मेरे दोस्त हैं। तो खैर काशिफ की एक बात हो रही थी, तो वो उन्होंने जब मीडिया ज्वाइन किया और ड्रामा से और बहैसियत लिखारी भी उन्होंने अपनी जो है वो इंट्रोड्यूस हुए। और तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा तारिक, बात यह है कि जब आप स्क्रीन से मुंसलिक हो जाते हैं तो फिर वो जो एक स्क्रीन कैमरा इनोसेंस या स्क्रीन इनोसेंस, वो एक वर्ड यूज़ करते हैं, तो वो ख़त्म हो जाती है। यानी आपको और मुझे जो टेलीविज़न स्क्रीन पर देखकर या फिल्म पर देखकर जो लम्हे बहुत अच्छे लगते हैं या जो सीन बहुत अच्छे लगते हैं, वो फिल्म पर देखकर जो लम्हे बहुत अच्छे लगते हैं या जो सीन बहुत अच्छे लगते हैं, वो तमाम लोग जो इस फील्ड से मुंसलिक हैं उनको वो सीन इतने अच्छे नहीं लगते। स्क्रीन इनोसेंस खत्म हो जाती है। तो इसलिए ये जो लज्जत है जो आप माइक्रोफोन के उस तरफ महसूस करते हैं, वो कभी भी इस तरफ बैठे हुए लोग जो हैं उनको उसका वो मजा नहीं ले सकते। लेकिन जब इस तरफ बैठकर उन तमाम लोगों से बात होती है कि जो खुद भी बहुत अच्छा समझते हैं उर्दू लिटरेचर को, उर्दू अदब को, और फिर बहुत अरसे बाद उनसे दोबारा बात हो, तो हाँ अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और मैं आपको बता नहीं सकता कि ये अभी जब मैं ऑफ एयर था तो एक कॉलर आई और वो गालिबन लाहौर से थी। आई एम सॉरी अगर मैं भूल गया हूँ, वफा। तो वो इतने खूबसूरत अंदाज में उन्होंने कहा कि अब अगर आप गैर हाजिरी आपने की तो फिर देख लीजिएगा। तो ये जो लज्जत है जो इस तरफ बैठकर मुझे महसूस होती है, शायद मैं ये उनका अल्फाज में उनको बयान ना कर सकूं और आपको ना समझा सकूं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह माइक्रोफोन के उस पार जब आप किसी की आवाज़ को सुनते हैं और आपको कोई भी बात अच्छी लगती है जो शायद उसने बस ऐसे ही कह दी हो, तो मैं उसको कभी नहीं समझ सकूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम जी। कौन बात करें दोस्त? जी सैयद खतीब नकवी बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान आर्मी। खतीब नकवी साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र सर, अल्लाह का शुक्र। खैरियत, आप सुनाए? ठीक है, अल्लाह ताला का शुक्र। ड्यूटी पर हैं या छुट्टियां चल रही हैं? जैसे मैं बैठा बोर हो रहा था तो मैंने सोचा सबर जरा चेक करें FM 101 पे क्या आ रहा है। तो बड़ी खुशी हुई, आपका शेर शायरी वाला प्रोग्राम आ रहा था। हमने सोचा हम भी जरा अपना असर डाल दें। नहीं बहुत अच्छा किया। आप अभी कहाँ ड्यूटी पर हैं? जी जी अभी मैं वैसे ड्यूटी पे बैठा हूँ। अच्छा, चलिए फिर अता कीजिएगा, क्या लेकर आए हैं आप? तो बड़े कीमती इंसान। अरे गजल मैंने सुनी थी, मुझे बड़ी पसंद आई है। जी जरूर तो जरूर। पता नहीं है किसकी, अभी इस चीज का मुझे क्लियर नहीं है। बस कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सुनाइए। तो मुझे वैसे अच्छी लगी, मेरे दिल को लगी, तो मैंने सोचा चलो, मेरे भी ध्यान में आ रही थी, मैंने कहा चलो भाई को सुनाता हूँ। जी बिल्कुल मैंने शरार किया है। कहते कि हमने उल्फत का भरम सबसे जुदा रखा है, गोया दिल में तुझे सीने की जगह रखा है। वाह वाह। और दिल ये चाहे तू कभी बदनाम ना हो, देख जिक्र तेरा है पर नाम छुपा रखा है। वाह। मेरे जिस हाथ से किया था मुसाफा तूने, दवाया ही नहीं होंठों से लगा रखा है। वाह। और फिर कहता है कि अब मैं समझा तेरे रुखसार पे ये दिल का मतलब, कि दौलत हुस्न पे दरबान बिठा रखा है। वाह। फिर लास्ट में है कि जुदा हो गए तो क्या हुआ हबीब,
ये लास्ट में मैं अपना ऐड कर रहा हूँ नाम, ये मुझे जी। पता नहीं है मरते में कि ये अच्छा। किसका नाम है। वैसे ये जो आखिरी मिसरे आपने सुनाए थे ये वसी शाह के हैं, बाकी आप सुनाते। ये वसी शाह साहब का है, इस चीज का मुझे क्लियर नहीं है सर। देखिए बाकी कलाम का तो मुझे नहीं मालूम, ये जो 2 मिसरे आपने शामिल किए थे ना सेकंड लास्ट गालिबन, वो वसी शाह साहब के हैं। तो बहरहाल ये आप बहुत पुराना शेर है। जी 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 लास्ट में कि जुदा हो गए तो क्या हो गया वसी, चले अभी क्लियर हो गए, मेरा कौम ही है वसी शाह भी। जी जी तो कहते हैं कि जुदा हो गए तो क्या हुआ वसी, तेरी तस्वीर को आज भी सीने में सजा रखा है। वाह, बहुत प्यारा, मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने सोचा भी ध्यान में मेरे में पूरी ये गजल आ रही थी। नहीं बहुत खूबसूरत है सर, बहुत और अच्छा अच्छा। सर एक छोटा सा मैं सॉन्ग भी सुनाना चाहूंगा, जी 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 अगर आपकी इजाजत हो तो। सुनाना चाहेंगे? ये पाकिस्तानी है? जी सर। पाकिस्तानी है ना? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सुनाएं, कोई दिक्कत नहीं। पाकिस्तानी भी, लेकिन उसका रीमिक्स इंडिया में बना है, लेकिन वैसे बेसिकली ये पाकिस्तानी है। जी जी सुनाइए सुनाइए। महफिल में कैसे कह दे किसी से दिल बज रहा एक अजनबी है, करे अब क्या करूं, तो लगे जाए आज इस मौसम में, लगी कैसी है अगन, रिमझिम गिरे सावन, तो लग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी है अगन, रिमझिम गिरे सावन। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत अच्छी आवाज है आपकी। थैंक यू। खुश रहें खतीब साहब, खुश रहें। पता क्या, एक दफा मैं कुछ साल पहले एक प्रोग्राम कर रहा था, मुझे नहीं मालूम वो कौन थी, वो एक लिसनर थी, तो मैंने कुछ बात की तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया, उन्होंने कहा कि जी ये जैसे आपने भी जो भी लिसनर थे उनको एंटरटेन किया, मुझे नहीं अच्छा लगा। तो देखिए हर चीज़ का एक वक्त होता है, मुझे बहुत कुछ दिन तक तो इस बात की समझ नहीं आई, लेकिन हाँ मैंने रिस्पेक्ट किया इस बात को, और फिर मैंने अपने मिजाज को और इंसानों को डील करने के तरीके को तब्दील किया। अब जो है वो बहुत देखिए मुझे ये लगता है कि इंसानों को बहुत ये मैं सिर्फ अपने आप से इसलिए मंसूब करता हूँ बातों को कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरी राय है, और यकीनन आप इख्तलाफ राय का हक रखते हैं। तो चीज़ों को सीखने के लिए किसी की भी राय को आपको तरजीह देनी पड़ती है, वगरना मुझे ये लगता है कि मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकती। तो एक हमारी लिसनर थी, मुझे उनका नाम नहीं याद, एक ही दफ़ा उन्होंने ये अपना फीडबैक मुझे दिया था, तो लेकिन मैंने उस पर काम किया। आप जो भी थी, अगर कभी आप सुने तो मैंने उस पर काम किया, और अब मैं लोगों को उससे बेहतर तरीके से एंटरटेन करने की कोशिश करता हूँ। और मैं इसमें कहाँ तक कामयाब हुआ ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने कोशिश बहुत की। खैर, अमजद इस्लाम अमजद साहब की एक नज़्म की फरमाइश मुझे मौसूल हुई कराची से कि जिंदगी के मेले में ख्वाहिशों के रेले में, तुमसे क्या कहें जाना इस कदर झमेले में, कि वक्त की रवानी है, बख्त की गिरानी है, सख्त बेजमीनी है, सख्त लामकानी है, हिजर के समंदर में तख्त और तख्ते की एक ही कहानी है, तुमको जो सुनानी थी, तुमको जो सुनानी है, बात गो जरा सी है, बात उम्र भर की है, और उम्र भर की बातें कब दो घड़ी में होती हैं,
दर्द के समंदर में अनगिनत जजीरे हैं, बेशुमार मोती हैं। आंख के दरीचे में तुमने जो सजाया था, बात उस दिए की है, बात उस गिले की है, जो लहू की खलवत में चोर बन के आता है, लफ्ज की फसीलों पर टूट टूट जाता है। जिंदगी से लंबी है बात, रत जगे की है। रास्ते में कैसे हो, बात तखलिए की है कि तखलिए की बातों में गुफ्तगू इजाफी है। प्यार करने वालों को एक निगाह काफी है। हो सके तो सुन जाओ एक दिन अकेले में, तुमसे क्या कहें जाना इस कदर झमेले में। जिंदगी पहेली है, जिंदगी फसाना है। जिंदगी पहेली है, जिंदगी फसाना है। गीत गाए कोई भी साथ गुनगुनाना है। डर गए जो रस्तों से, घर से कैसे निकलोगे। रोज इन्हीं रास्तों पे तुमको आना जाना है, तुमको आना जाना है। जिंदगी है अजनबी, जिंदगी है अजनबी। मुसाफत है, इसलिए ये सोचा है, इसलिए ये सोचा है। हाथ थाम कर तेरा साथ चलते जाना है। हाथ थाम कर तेरा साथ चलते जाना है। बुद्ध जो खुद तराशे थे बन गए खुदा है सब, इनको ज़ेर कर। जिंदगी है अजनबी, जिंदगी है अजनबी। ज़हन के दरीचे पर सोच की ये दस्तक है। तुमको याद रखना है या के भूल जाना है। तुम कभी जो आओ तो साथ मिलके बैठेंगे। क्या से क्या हुआ ये तुम्हें बताना है। तुम बदल गए लेकिन मैं वहीं पे ठहरा हूँ। तेरे साथ बांधा जो
धरती से राख उड़ती रहती है, खो दिया जो तुझको तो और क्या गवाना है। जिंदगी है जिंदगी है अजनबी। हजरत फराज ने कहा है, आशिकी में मीर जैसे ख्वाब मत देखा करो, बावले हो जाओगे महताब मत देखा करो। आमना, आपका शुक्रिया, आपने बहुत अरसे बाद ये मिसरे मुझे याद कराए। और हमसे दरवेशों के घर आओ तो यारों की तरह, हर जगह खस खानाओ बर्फाब मत देखा करो। कि मांगे तांगे की कबाएं देर तक रहती नहीं, यार लोगों के लकब अलकाब मत देखा करो। आशिकी में मीर जैसे ख्वाब मत देखा करो, बावले हो जाओगे महताब मत देखा करो। देखन को तरसे नैना, कब आवेंगे सखीरी मोरे घर, पिया देखन को तरसे नैना, पिया देखन को तरसे नैना, कब आवेंगे सखीरी मोरे घर, पिया देखन को तरसे देखना को तरसे नैना।
जो बना मोरा रे पिया देखन को तरसे नैन पिया देखन को तरसे नैन पिया देखन को तरसे नैन कब आवे गे सखीरी मोरे घर पिया देखन को तरसे नैन पिया देखन को तरसे नैन हमरे नैना राह तकत है हमरे नैना नैना हमरे नैना हमरे नैना राह तकत है सुना पड़ा आंग पूरा रे दिया देखन को तरसे नैन पिया देखन को तरसे नैन कब आवेगा सखीरी मोरे घर पिया देखन को तरसे नैन पिया देखन को तरसे नैन गमा गमा सा निदा निदा गमा सा निदा निदा गमा सा ममा गमा सा दमकदा गमा सा दमकदा गमा सा सा गमा सा निदा सा गमा गमा सा मादा निदा निदा सा गमा सा निदा पिया देखन को तरसे नैन पिया देखन को तरसे मादानिदा 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 बस एक आखिरी कलाम जो है वो मैं शामिल कर रहा हूँ जी। ये इसकी फरमाइश आई थी और कुछ फरमाइशें थी, उनमें से आप कह लें कि मैंने जिसके नाम कुर्रा फाल निकला उसे शामिल कर रहा हूँ। ये बख्शी ब्रदर्स की आवाज़ है, बहुत खूबसूरत गाया है और एक बहुत बहुत उम्दा सी एक फीलिंग, एक एहसास है इसमें। और वो इसके साथ सलीम कौसर के ये मिसरे न जाने क्यों मैं शामिल किए बगैर नहीं रह पाता कि वो सारे समय जो बीत गए मिलजुल कर कितने साल हुए। कि वो सारे समय जो बीत गए क्या हार गए,
क्या जीत गए। जितने दुख सुख के रेले थे हम सब ने मिलकर झेले थे, कि अब शायद कुछ भी याद नहीं, कभी वक्त मिला तो सोचेंगे। आपस के प्यार घरौंदों को, गुड़ियों के खेल खिलौनों को, गीतों से महकती क्यारी को, आंगन की फल फुलवारी को, कि धरती पर अमन की ख्वाहिश को, मौसम की पहली बारिश को, किन हाथों ने बेहाल किया, किन कदमों से पामाल हुए, वो सारे समय जो बीत गए, मिलजुल कर कितने साल हुए। ये साल महीने दिन घड़ियां हम सब से आगे निकल गए। हम जीवन रुत में जुड़े हुए कभी संभल गए, कभी फिसल गए। कि दामन में सब्र की माया है, कुछ आस उम्मीद की छाया है। हर राह में कांटे पड़े हुए, हर मोड़ पे दुख हैं खड़े हुए। तुम बड़े हुए, वो सारे समय जो बीत गए, क्या हार गए, क्या जीत गए।
यहीं से, ठीक इसी मोड़ से गुजरता है। मैं कल बराए तारुफ जब उसकी समत गया, तो वो ये कहता हुआ मेरे पास से गुजरा, है वक्त नाम मेरा, और गुजरना काम मेरा। 101 इंटरनेशनल प्रोग्राम गुंचाए शौक अपने इख्तिताम को पहुंचता है। हफ्ते में एक रोज आज की शब यानी बुध और जुमेरात की दरमियानी शब इस प्रोग्राम में आपकी मेरी मुलाकात रहेगी। चाहते न चाहते हुए अगर मेरे कोई लफ्ज आपकी समा खराशी का बाइस बने हो तो मैं माफी का तलबगार हूं। और इसमें कोई शक नहीं कि अगर मेरी कोई बात आपको अच्छी लगी तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरे उस्ताज़ा का दस्ते शफकत है और करम है उनका कि जिनका कि मैं नाम लेवा हूं। कि यकीनन बावजूद कच फहमियों कजलमी आपकी बेपनाह मोहब्बतों और चाहतों का मकरूज होकर आज की शब भी यहाँ से जा रहा हूं, इस दुआ और कामिल यकीन के साथ कि आने वाली हर सुबह न सिर्फ ये कि सरज़े वतन पाकिस्तान के लिए बल्कि आपके मेरे और हम सब के लिए अमन, सलामती और उम्मीद का पैगाम लेकर आएगी। अपने मेज़बान तारिक साबरी को इजाज़त दीजिए। यार जिंदा सोहबत बाकी, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा आन मिलूंगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।